कि गार पे मकड़ी ने जाला बुन दिया, 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 सरवरे सरवरे देखी हिफाजत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और दीनी भाइयों, इस मदरसे के अजीज तलबा, मेरे मुशफिक व मुरब्बी रफीक मोहतरम जनाब हाजी वसीम साहब दामत बरकातहू, और जहां तक कि मेरी आवाज पहुंच रही है, इस गांव के तमाम बूढ़ों से, जवानों से, बच्चों से मैं गुजारिश गुजार कर रहा हूं कि वो मदरसे तशरीफ ले आए। आज का दिन, आज का वक्त वाकई एक अलग अहमियत और शान रखता है। जिस मौजू पर हम तमाम हजरात इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं, एक बच्चे के हाफिज तकमील पर, अल्लाह के कलाम को उस तालिबे इल्म ने अपने सीने में, अपने दिमाग में, अपने दिल में महफूज कर लिया। ऐसी मौसू गरज के मौके पर, और ये मजलिसें बार बार नहीं मिला करती। एक बात और याद कर लो कि जहां जिक्रे हबीब होता है वहां खुदा भी करीब होता है, और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बड़ा ही खुश नसीब होता है। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जो अभी तक प्रोग्राम में न आ सके, मैं तमाम अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं, अदबन एहतरामन, कि अपनी तमाम तर मसरूफियात को, अपनी तमाम तर मशगूलियात को तर्क करके मदरसे में तशरीफ ले आए। इस मदरसे के तालिबे इल्म की हौसला अफजाई फरमाएं। मोहतरम सामईन कराम, इस प्रोग्राम को अव्वल से लेकर के आखिर तक पहुंचाने में हमारे रफीक मोहतरम मुशफिक व मुरब्बी जनाब मौलाना जियाउद्दीन साहब जिया अव्वल ता आखिर इसको मंजिल तक पहुंचाएंगे। मोहतरम सामईन कराम, मैं आप हजरात के सामने एक बात अर्ज कर दूं। जिस जहार दीवारी में बैठे हुए हैं, ये एक मदरसा जिसका नाम मखज़नुल उलूम है। यहां पर जो तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं, कुरान पाक हिफ्ज फरमा रहे हैं, मोहतरम हजरात, हम तमाम हजरात अपने घरों में रह करके बिस्तरों में आराम करते हैं, लिहाफों में सोते हैं, बंद कमरे में सोते हैं। ये कुरान के मुहाफिज जब इनको रात में पेशाब लगती है, तो ये जब बाहर निकलते हैं तो यकीन जानो ये डरते होंगे, ये तन्हा निकलते हुए डरते होंगे, ये बाहर नहीं निकलते होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपने माँ बाप को छोड़ करके, नरम गरम बिस्तरों को छोड़ करके सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पड़े हुए हैं।
मोहतरम सामईन कराम, ये वही मदारिस है कि जहां पर नफरत के तिजारों का और नफरत के ताजिरों का सौदागर नहीं बल्कि मोहब्बतों के ताजिरों का एक हुनर और एक पैकर सिखाया जाता है। हजरत गिरामी, मुझे ये दौर याद है कि यही वो मदरसा जहां पर तकरीबन तमाम तलबा ज़ेर तालीम थे। इधर जहां पे हम तमाम हजरात बैठे हुए हैं, यहाँ पर पानी भर जाया करता था। मस्जिद से और मदरसे तक आने तक बड़ी दुश्वारियां रहा करती थी। लेकिन मोहतरम हजरात, हकीकत यह है कि कचड़ों में हीरा पैदा होता है। ये जंगल, ये मैदान, यहाँ पर वो तालिबे इल्म, ऐसा भी एक तालिबे इल्म है जिन्होंने मुकम्मल 1.5 साल में पूरा कुरान पाक अपने सीने में महफूज कर लिया है। और मैं बात अर्ज कर दूं कि ये मदरसा तड़प के रह जाता है, मचल के रह जाता है। काश मेरे पास वो तमाम असबाब पैदा हो जाएं जिनकी बिना पर हम इन यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले बच्चों की हम प्यास को बुझा सकें। इंतहाई खुशी की बात है, जो तालिबे इल्म जिसने हिफ्ज को पूरा किया है वो 7 महीने में पूरा किया। अल्लाह उसके माँ बाप को अजर अजीम अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। पढ़ने पढ़ाने वालों को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। जिन लोगों ने हिस्सा लिया हो उसके ताउन में, जिन लोगों ने हिस्सा लिया हो उसके ताउन में, जिन लोगों ने हिस्सा लिया हो उसकी तमाम आराम में, अल्लाह उनको भी दुनिया में भी अजर अता फरमाए और आखिरत में भी अजर अता फरमाए। मोहतरम सामईन कराम, यही वो मदरसा जब इधर जंगल हुआ करता था, यहाँ पर पानी भरा रहता था, बच्चे रात में उठने से डरते थे। लेकिन कुर्बान जाओ, ये जब बच्चे रात के मौसम में, रात की सर्दियों में जब ये लिहाम में लेट करके और अपने सर को, अपने चेहरे को जब बाहर निकालते होंगे तो यकीनन ये इस बात को जरूर याद करते होंगे, कभी इनकी अम्मा याद आती होंगी, कभी इनका बाप याद आता होगा, कभी इनका भाई याद आता होगा। खुदाए जुल जलाल की कसम, ये बच्चे अपने बाप को याद करके, अपनी माँ को याद करके फिर ये लिहाफ के अंदर अपना मुंह करके और मीठी नींद सो जाया करते हैं। अजीजाने गिरामी, हम आप घरों में रह करके तमाम अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तमाम अच्छी से अच्छी चीजें खाते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि दीन की बका अगर है तो सिर्फ मदारिस से है। दीन की बका अगर है तो सिर्फ मदारिस से है। मैंने ऐसे भी हालात को देखे हैं, मैंने ऐसे भी मोड़ को देखा है, मैंने ऐसे भी रास्तों को देखा है कि अम्मा की मौत के करीब अम्मा है और बेटा खड़े हुए हैं, बाप भी खड़ा हुआ है और माँ मचल रही है, करवटें लेने पर मजबूर है, हाथ को हिला नहीं सकती, पैर को इकट्ठा नहीं कर सकती, चम्मच से पानी डाला जा रहा है वो भी अंदर करने पर मजबूर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे हाल में, ऐसे माहौल में, ऐसी घड़ी में, ऐसे साथ में जब बेटे को बुलाया जाता है कि बेटा माँ बहुत मुश्किल में है, माँ बहुत तड़प रही है, या बाप ऐसी हालत में होता है, बाप बहुत तड़प रहा है, बहुत मचल रहा है, चल बेटा कुछ पढ़ दे, चल बेटी कुछ पढ़ दे। खुदाए जुल जलाल की कसम, ऐसे ऐसे मैंने घराने देखे हैं कि मर्जुल मौत के वक्त सूरह यासीन पढ़ने वाला कोई नहीं मिलता, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला कोई नहीं मिलता। अपने बाप के आराम के लिए हजरत इजराइल अपना काम कर रहे हैं कि कोई आए और बैठे सूरह यासीन की तिलावत करे, हजरत इजराइल को भी तरस आ जाए और वो रूह निकालने में आसानी कर दें, लेकिन नहीं मिलते। न शहरों में ऐसे घर मिल रहे हैं, न गांव में ऐसे घर मिल रहे हैं। खुदाए जुल जलाल की कसम, कुरान के वारिस तो कब्रों में चले गए,
कुरान के वारिस तो कब्रों में चले गए, कोई पढ़ने वाला नहीं। जब पड़ोस में बारी आती है कि जाओ पड़ोस से बहन को बुला लाओ, जाओ पड़ोस इनको बुला लाओ, वो भी आती है, कहती अम्मा मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैंने सिपारे नहीं पढ़े। जब उनको तस्बीह हाथ में दी जाती है तब वो ये एक मर्तबा पूछती हैं कि मैं क्या इस पे पढ़ूं। अल्लाहु अकबर। बाप दुनिया से रुखसत हो रहा है, जायदाद छोड़ दिया, महला छोड़ के जा रहा है, खेत खलिहान का वारिस बना करके तुमको जा रहा है, लाखों की जायदाद तुम्हारे हवाले, करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे हवाले, लेकिन उसके लिए एक सूरह भी पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। याद रखो मेरे नौजवान भाइयों, मिल्लत इस्लामिया के गयूर मुसलमान भाइयों, याद रखो अगर हम इन मदारिस को नहीं पकड़ेंगे, अहम फरीजा नहीं बनाएंगे, पढ़ने पढ़ाने वालों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारी दुनिया भी नाकाम और आखिरत भी हमारी बर्बाद हो जाएगी। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मरना एक दिन तय है। जो इस दुनिया में आया है, जो इस दुनिया में आया है, उसे एक ना एक दिन जाना है। जब हजरत आदम न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, ईसा रूहुल्लाह न रहे, इब्राहिम खलीलुल्लाह न रहे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह न रहे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, तो हम सब बाकी रहने वाले कैसे? मेरे दोस्तों, मेरे अजीज नौजवान भाइयों, बड़ा तरस आता है, बड़ी फिक्र जहन के अंदर गूंजती है कि आज हमारा भाई फेसबुक चलाना तो सीख गया, दुकान के धंधे तो सीख गए, कारोबार की लाइन से सारे हुनर उसके पास आ गए, हर चीज सेट करना आ गया। अगर नहीं आया तो उसे खुदा का कलाम नहीं आया, अगर नहीं आया तो उसे रुकू और सजदा करने का तरीका नहीं आया। हम सब मिल करके आपके ताउन से हाजी वसीम ने इस चार दीवारी को खड़ा किया। ताम भी देखना है, मदरसे के अखराजात को भी देखना है, तनख्वाहों का भी देखना है, लेकिन तड़प कर मचल कर रह जाना है, क्योंकि अगर हमारा और आपका साथ नहीं मिला तो खुदाए पाक की कसम ये चलते चलाते कारखाने बंद हो जाएंगे, चलते चलाते कारखाने ये बंद हो जाएंगे। मैंने ऐसों को देखा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कि बड़े बड़ी दौलत के मालिक हैं, जब वो मस्जिद में घुसते हैं तो पूछते हैं कि जुमा में कितनी सुन्नतें हैं, कितने नवाफिल हैं, कब क्या पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत, वाकई मेरे दोस्तों, मेरे अजीज नौजवान भाइयों, ऐसे नौजवानों पे तरस आता है, ऐसे बूढ़ों पर तरस आता है, ऐसे वालिदैन पे तरस आता है कि दुनिया की हर चीज हम सीख गए, लेकिन अगर नहीं हमने कुछ सीखा तो खुदा का कलाम हमने नहीं सीखा, नबी की अदाएं हमने नहीं सीखी, नबी का फरमान हमने नहीं सीखा, इस्लाम की बुनियादों को हमने नहीं सीखा, ईमान की शाखों को हमने नहीं सीखा, शरीयत को हमने नहीं समझा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन आंखों से भी जागो, दिल की आंखों से भी जागो, इन आंखों से भी जागो, दिल की आंखों से भी जागो। कुरान नहीं रहा, हदीस नहीं रही, हमारे अंदर जिहालत ने, हमारे अंदर शिर्क और बिदअत ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जब भी इंसान ने इंसान से नफरत की है, प्यार हारा है, तबाही ने हुकूमत की है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए आज हम तमाम हजरात को यहाँ पर जमा और इकट्ठा किया गया है कि आओ फिक्र करो, दीन मिट रहा है, इस्लाम मिट रहा है, कुरान को पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं, कुरान को सीने से लगाने के लिए कोई तैयार नहीं, कुरान को लबों से चूमने के लिए तैयार नहीं। हमने अपनी बहू बेटियों को कुरान को दहेज में तो दे दिया, दहेज में तो दे दिया, लेकिन उठाने के लिए तैयार नहीं। खुदाए जुल जलाल की कसम, हकीकत यह है कि कुरान को जब अपनी आंखों से देखो तो उसमें न जाने कितनी धूल जमा होती है, उसको साफ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरे अजीज नौजवान भाइयों, ये वही कुरान है जो मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हस्ब जरूरत थोड़ा थोड़ा उतरता गया, और यह कानून इलाही है, ये निजाम इलाही है, इसमें दस्तूर लिखा हुआ है, इसमें अल्लाह की मर्जी लिखी हुई है। कुरान कानून है, कुरान शिफा है, कुरान दस्तूर है, कुरान अल्लाह की रजामंदी है।
खुदाए जुल जलाल की कसम मेरे दोस्तों, मेरे अजीज नौजवान भाइयों, यहाँ पर अव्वल से आखिर तक हम सब मिल करके एकजुट होकर के हम लोगों का साथ दें। उलमाए कराम का, हुफ़ाज़े इज़ाम का, मुफ्तियान कराम का बयान सुने और अपने दिल पर, दिलो दिमाग से सोचे और फिक्र करें, उस पर हत्तल इम्कान अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इसके बाद